चलिए कंस्ट्रक्टर में जो है ना ये इंटरफेस हम यूज़ करते हैं वैसे प्रोग्राम में। हाँ, सर इसमें जो मेथड होता है ये तो वैसे भी हम उसमें दोबारा यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है इंटरफेस का? ये सिंटैक्स डिक्लेरेशन होता है और आप इन्फोर्स करते हैं कि जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो इस वाले मेथड की डिफिनीशन लाजमी देगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये इन्फोर्स हो जाता है चाइल्ड के ऊपर कि उन्होंने इस वाले बिहेवियर को लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक सर, ये डेमो क्लास में जो एरे लिस्ट है ये हाँ इसकी समझ में हाँ हाँ। इसमें ये उसमें दी हुई है सर, उसमें शेप दी हुई है, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, ये अभी मैं एक मिनट सारा यहाँ पे कर लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एरे लिस्ट जो है वो एपीआई का बिल्ट इन क्लास है और वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूटिल डॉट एरे लिस्ट, राइट। ये कलेक्शन की क्लास है, सिंपल। जी सर ये तो हम नहीं चाहते हैं सर, कि ये कलेक्शन, हाँ हाँ टाइप दी हुई है शेप। हाँ, ये वाला, जी सर। ये जेनरिक्स होते हैं ना। इसमें ये है कि आप ये एंगल ब्रैकेट के अंदर बताते हैं कि मैं इसके अंदर किस टाइप के ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे ना कोई कंक्रीट क्लास देंगे तो आप सिर्फ उसी के ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसी के इंस्टेंसेस उस क्लास के सिर्फ उनको यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर डाल सकोगे। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई पेरेंट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है या कोई इंटरफेस है, तो फिर कोई भी चाइल्ड जिसने इस इंटरफेस को या इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, या अब्स्ट्रैक्ट या वैसे भी कोई क्लास हो सकता है जिसने इस को इनहेरिट किया हुआ है, तो वो तमाम चाइल्ड्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो आप इस कलेक्शन में डाल सकते हो। और ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी कोट किया हुआ था कि प्रोग्राम टू इंटरफेस रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन, उस प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो यहाँ पे उसी प्रिंसिपल की यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि हम एक ही कलेक्शन के अंदर बेशुमार टाइप्स के इंस्टेंसेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द दैट प्रिंसिपल के प्रोग्राम टू इंटरफेस रेदर दैट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कोई इंटरफेस शेप की जगह। ठीक है, जिस तरह शेप हमारा एक इंटरफेस था जिसमें ड्रॉ का मेथड है, तो अब कोई भी शेप कोई भी क्लास जिसने शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट इस शेप के लिस्ट के अंदर अब आप डाल सकते हैं। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, राइट। यानी कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आप उसका कंटेनर का शेप इस तरह है कि उसके अंदर आप बेशुमार टाइप्स के ऑब्जेक्ट डाल सके, और एक और कंटेनर है जिसके अंदर सिर्फ आप स्क्वायर जो है उसके ऑब्जेक्ट ही डाल सकते हो ना, उसके अंदर सर्कल जा सकता है ना कोई और जा सकता है। तो कौन सा कंटेनर अच्छा होगा? वही अच्छा होगा जिसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिसमें हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है ना इकट्ठे डाल सकूँ, राइट। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्दर मैनिपुलेट हो सकती है। मैं अगर उनको ट्रेड करूंगा तो मुझे एक लूप के थ्रू सारों को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक ही लूप के थ्रू सारे कलेक्शन के आइटम्स देख लूंगा। तो इस तरह के बेशुमार उसके फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए हम प्रोग्राम टू इंटरफेस रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही फॉलो हुआ है कि हमने प्रोग्राम किया है इंटरफेस को। यहाँ पे एक कंक्रीट क्लास इस एरे लिस्ट को हमने नहीं दी, अदरवाइज हम फिर उस यहाँ पे सिर्फ उसी के ऑब्जेक्ट जो है वो शेप्स के लिस्ट के अंदर डाल सकते थे। क्लियर? जी सर क्लियर। अब ये देखिए शेप का इंटरफेस है और सर्कल उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंट्स शेप, तो अब ये कहते हैं कि उसके अंदर एक मेथड है जो आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये इसने कहा कि अनसपोर्टेड यानी कि अब इम्प्लीमेंट नहीं है मेथड, तो आपने इसकी डिफिनीशन देनी है। तो अब वो डिफिनीशन यहाँ पे हम दे देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, कंट्रोल वी। तो हमने कहा था कि सर्कल इज ड्रॉन, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। ठीक है, ताकि डिज़ाइन पैटर्न की सिंपलेस्ट मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर कोई रियल आपको एग्जांपल चाहिए तो वो रिफैक्टरिंग गुरु वालों ने इसके रियल एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, हम वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसको भी हम रन कर लेंगे। एक abstract क्लास है ये। abstract हम क्यों बनाते हैं? ताकि इस क्लास का कोई इंस्टेंस ना बना सके, और चाइल्ड क्लासेज जो है वो इसको इनहेरिट करके लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने एक abstract मेथड दे दिया, फैक्ट्री मेथड क्रिएट शेप का। ठीक है,
तो ये जो क्रिएट शेप है ये असल में फैक्ट्री मेथड है, और ये किस तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? कोई भी चाइल्ड जो जिसने शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो, या कोई भी क्लास जिसने शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो, तो उसका इंस्टेंस रिटर्न कर दिया करेगा, ठीक है। और ये ज्योमेट्री क्लास है, और ज्योमेट्री क्लास जो है, अब इसकी कंक्रीट ज्योमेट्री जो है वो हम बताते हैं। एक सर्कल ज्योमेट्री है और एक आपके पास स्क्वायर की ज्योमेट्री है। तो अब ये दो असल में आपके पास पॉलीमॉर्फिक वो है, अब्स्ट्रैक्ट जो फैक्ट्री मेथड है उनके पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, ठीक है। तो एक जगह पे ये सर्कल रिटर्न कर रहा है, दूसरी जगह पे वो स्क्वायर रिटर्न कर रहा होगा। हमने फैक्ट्री मेथड की इम्प्लीमेंटेशन जो साजिद साहब की गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है, उसको हमने सारा यहाँ पे फैक्ट्री मेथड के पैकेज के अंदर इंक्लूड कर दिए सारे क्लासेस। अब हम इसको रन करते हैं, और ये एग्जांपल किस तरह कर रहा है कि आपके पास ज्योमेट्री का एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने एक फैक्ट्री मेथड डिफाइन कर दिए अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, ताकि जितने भी चाइल्ड क्लासेस होंगे जो ज्योमेट्री को इनहेरिट करेंगे, तो उन सारों ने क्रिएट शेप वाला जो मेथड है इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है। और ये मेथड क्या है? ये असल में आपका एक फैक्ट्री मेथड है, और इस मेथड के अंदर कोई भी एक शेप जो है वो क्रिएट होगा और वो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब इस ज्योमेट्री क्लास को दो क्लासेस ने, एक हमने सर्कल इम्प्लीमेंट कर दिए, एक सर्कल ने इसको एक्सटेंड कर दिया, और दूसरा इसने स्क्वायर ने इसको कर दिया, ठीक है। और वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या दे रहे हैं? वो ये वाला सर्कल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, और ये जो स्क्वायर वाला है ये स्क्वायर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉलीमॉर्फिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और आप चाहें तो ये सर्कल ज्योमेट्री है, स्क्वायर ज्योमेट्री है, तो लैब के टास्क के तौर पे आप जो है वो ट्रायंगल ज्योमेट्री बना रहे हैं, आप जो है पेंटागन या ऑक्टागन या जितने भी हैं उस तरह की ज्योमेट्रीज आप बना सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ज्योमेट्री को इनहेरिट करना है, और साथ यहाँ पे अपने वाला या जो ऑब्जेक्ट है उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देना है। तो अगर आपका वो है रेक्टेंगल है, तो न्यू रेक्टेंगल का आप ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्या है? वो असल में एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो रन टाइम पे इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास शेप है, शेप एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के अंदर यूजुअली शेप को हम ड्रा कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप कुछ और भी यहाँ पे मेथड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम शेप को ड्राई करते हैं, तो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो अब शेप जो हमारे पास, एक स्क्वायर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, एक हमने सर्कल किया हुआ है, तो वो इसी को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो इसका पॉलीमॉर्फिक मेथड है ड्रा करने वाला, उसकी अपनी अपनी डिफिनीशन दे रहे हैं। तो इसने ये कह रहा है कि सर्कल ड्रा हो गया है, और जो स्क्वायर वाला है वो कह रहा है कि मैं अभी जो है स्क्वायर जो है वो ड्रा हो गया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, और इसका जो फ्लो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैं डिबग पे लगा लेता हूँ, डिबग फाइल, ठीक है। तो पहले हमारे पास प्रोग्राम टू इंटरफेस रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक हमने डिक्लेरेशन कर दिए, और एक एरे लिस्ट डिफाइन कर दिए शेप्स का, जिसके अंदर मैं स्क्वायर का शेप रखूँ या सर्कल का रखूँ या कुछ और भी आप डिफाइन करेंगे लैब टास्क के तौर पे, तो उन सारे शेप्स को आप इसी एक कलेक्शन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब F8 को यूज़ करके मैं आगे जा रहा हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि जो सर्कल ज्योमेट्री है उसका उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। सर्कल ज्योमेट्री का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिए, और स्क्वायर ज्योमेट्री। तो अब यहाँ पे इसी शेप्स के अंदर मैं कभी सर्कल के शेप्स ऐड करूँगा, कभी कभी स्क्वायर के ऐड करूँगा, ठीक है। तो अब मैं सर्कल ज्योमेट्री को कहता हूँ कि क्योंकि जब हम शेप में ऐड कर रहे हैं, तो ये मुझे क्या देना चाहिए? इसको मुझे शेप का ऑब्जेक्ट देना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि सर्कल ज्योमेट्री को मैं कह रहा हूँ कि एक शेप क्रिएट करके दो, तो आप F7 से स्टेप N2 पे जाते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इस पर चला गया, सॉरी। ये API के ऐड के मेथड के ऊपर चला गया था, ठीक है। और यहाँ पे इसने ऐड कर दिए मेरे ख्याल में। हमें यहाँ पे ना ब्रेक पॉइंट लगा लेना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो यहाँ पे किस तरह आ रहा है। तो ये कंटिन्यू का वो है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे स्क्वायर ज्योमेट्री का जो ऑब्जेक्ट है उसका क्रिएट शेप का मेथड कॉल हो गया, तो अब ये स्क्वायर का ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। और F8 से हम वापस चलते हैं। तो अब हमारे पास शेप्स के अंदर दो शेप ऐड हो गई है, ठीक है। एक हमारे पास सर्कल ऐड हो गया, शेप इसका टाइप सर्कल है, और दूसरा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और तीसरा फिर एक और स्क्वायर ऐड हो गया। तो अब हम इसको भी हमने ऐड कर दिया है, तो अब हमारे पास दो हमारे पास स्क्वायर और एक सर्कल जो है वो ऐड हो गया।
अब ये फॉर ईच का लूप है और हम इनको ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको नज़र आ जाएगा कि अब हम कहते हैं कि उन शेप्स को अब हम आइटरेट कर रहे हैं। अब हमने किसी भी ऑर्डर में कहीं पे भी रखे हुए हो, ठीक है, तो उनका पॉलीमॉर्फिक मेथड ड्रा का जो है वो कॉल हो रहा है। और वो बेशक सर्कल हो या स्क्वायर हो तो वो खुद ब खुद अपने आप को ड्रा कर रहा है, ठीक है। इसको बेशक फर्दर मैं रन कर लेता हूँ, कंटिन्यू। तो आउटपुट में अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी आउटपुट में आना चाहिए यहाँ पे। तो सर्कल इज ड्रॉन, क्योंकि पहला उसके अंदर लिस्ट के अंदर सर्कल था, फिर स्क्वायर इज ड्रॉन एंड स्क्वायर इज ड्रॉन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसको अगर आप फैक्ट्री मेथड के उसके साथ कंपेयर करें इम्प्लीमेंटेशन के साथ, मैं बल्कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और ये क्रिएटर डिज़ाइन पैटर्न था और यहाँ पे फैक्ट्री मेथड का जो शेप है, इन्होंने एग्जांपल एक और उसकी दिए, वो ट्रक और शिप और इनकी दी है, ठीक है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर डायग्राम आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, बल्कि हमारे पास बुक में भी ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स थे ना वो शेप का इंटरफेस था, और एक स्क्वायर ज्योमेट्री स्क्वायर वो था ज्योमेट्री थी, और एक सर्कल ज्योमेट्री थी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स थे। दूसरे जो हमारे पास प्रोडक्ट थे वो शेप था और सर्कल था और स्क्वायर था। और उसको क्रिएट करने के लिए जो क्रिएटर वाला या फैक्ट्री मेथड का जो एरिया था उसमें हमारे पास ज्योमेट्री थी, जिसके अंदर क्रिएट शेप वाला मेथड था यहाँ पे, ठीक है। और एक हमारे पास स्क्वायर की ज्योमेट्री थी, तो वो यहाँ पे क्रिएट शेप इम्प्लीमेंटेड था, राइट। और यहाँ पे सर्कल की ज्योमेट्री थी, तो यहाँ पे भी वो क्रिएट शेप जो है वो मेथड इम्प्लीमेंटेड था पॉलीमॉर्फिक। तो असल में ये आपका फैक्ट्री मेथड है। तो ये जो क्रिएटर का सेटअप है, एक उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मल्टीपल उसके चाइल्ड क्लासेस, तो उसके अंदर जो है आपका फैक्ट्री मेथड की इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये तो चाइल्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन है। आप ये भी कर सकते हैं कि फैक्ट्री मेथड के पैरामीटर में आप टाइप एक्सेप्ट करें और वो फिर स्विच का केस लगा के उसी के बेस के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करें। और इसका एग्जांपल मेरे ख्याल में विकिपीडिया वालों ने दिया हुआ था, ये है, ठीक है। अब इसको ये आप बेशक रन कर लें और यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे फैक्ट्री मेथड एक और पैटर्न के साथ इम्प्लीमेंटेड है, और वो क्या है, गेट पर्सन का मेथड है। यहाँ पे आप देखें कि फैक्ट्री की एक क्लास बनाई है, उसके अंदर फैक्ट्री मेथड क्या है, गेट पर्सन। उसको आप टाइप पास करते हैं कि ये टाइप, मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो आपको उसी टाइप का ऑब्जेक्ट बना के दे देता है, ठीक है। अगर ये देखें आपके पास ये ओवरऑल पूरा कोड है फैक्ट्री मेथड का, ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर इंटरफेस है आई पर्सन का जो आपको नेम रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। और एक विलेजर एक कंक्रीट वो है प्रोडक्ट है, राइट, जो आई पर्सन इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। ये सी शार्प की इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये इसीलिए यहाँ पे ना कॉलन लगा हुआ है। सी शार्प में और जावा में इस तरह का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर ये इंटरफेस है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है, राइट। और सी शार्प में जो है वो सिर्फ आप कॉलन लगाते हैं, और कॉमा सेपरेटेड जो है आप क्लासेस या इंटरफेसेस बताते हैं। और जावा में क्या होता है कि एक्सटेंड का कीवर्ड होता है क्लास के लिए और इम्प्लीमेंट्स का होता है इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पे अब विलेजर एक क्लास है जिसके अंदर गेट नेम का मेथड आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये कहता है कि विलेज का पर्सन क्रिएट है। और सिटी का पर्सन है तो ये सिटी वाला पर्सन है। और यहाँ पे आपके पास पर्सन के टाइप्स है, इनम्स है। तो अगर कोई कहता है रूरल का चाहिए तो रूरल वाला का मतलब है विलेज वाला, राइट। तो आपको विलेज का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर अर्बन वाला कोई कहता है तो वो शहरी वगैरह है तो वो आपको, तो यहाँ पे आप इसको इनम टाइप पास करते हो, और ये अब फैक्ट्री मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इसके अंदर कोई सब क्लासेस या उसकी वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप क्या पास करते हैं, इसको टाइप बताते हैं, और स्विच का केस लगा हुआ है तो उस केस के मुताबिक ये आपको उस तरह का ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो अगर रूरल है तो आपको विलेजर का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, और अगर अर्बन है तो आप उसको सिटी का ऑब्जेक्ट आपको बना के दे रहा है, ठीक है। अगर कोई और है तो फिर वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक और वेरिएशन आ गई है हमारे पास फैक्ट्री मेथड की। अच्छा, अब इसमें तो आपने इनम टाइप सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन आप इनम की जगह यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट का टाइप भी पास कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ, और कोई भी क्लास वगैरह हो, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे टाइप ऑफ उसका क्लास का ऑब्जेक्ट का वो बता देते हैं।
यानी कि यहाँ पे लोग क्या पास कर सकते हैं कि सिटी पर्सन डॉट क्लास, तो फिर आप देखेंगे कि जो भी टाइप आया हुआ है वो अगर टाइप ऑफ सिटी वो है पर्सन है तो इसकी जगह वो लग जाएगा और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप इनम को भी बीच में से निकाल सकते हैं। तो कुछ लोग उस तरह करते हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं या कोई इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, तो बेशुमार वेरिएशंस इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और फैक्ट्री मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी आप अंडरस्टैंड कर ले, इसको भी आप रन कर सकते हैं। और चेंज इसके अंदर सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे कोड एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ इंटरफेस के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड आएगा और दैट्स इट, और कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको आप रन कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसका डेमो मेथड लिखना होगा मेन का, तो वो आपको ये कर आपको मेन के मेथड से इनको अपने हिसाब से फिर इन्वोक करना पड़ेगा। ये एक और एग्जांपल है कि आई प्रोडक्ट जो है वो इंटरफेस है, इसके अंदर गेट नेम है और सेट प्राइस है। अब फ़ोन है तो वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है और प्राइस को डिक्लेयर किया हुआ है और वो आप नाम गेट कर रहा है और सेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है, इसको भी अगर आप रन करना चाहते हैं तो रन कर ले। PHP में भी इन्होंने अपना एक एग्जांपल दिया हुआ है। और जो उसका है डेकोरेटर पैटर्न का, जो रिफैक्टरिंग गुरु वालों का जो एग्जांपल है वो उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो लॉजिस्टिक्स ऐप है और उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आपने करनी है डिफरेंट आइटम्स की। तो आइटम जो है वो अगर रोड लॉजिस्टिक है तो आप वेन्स वगैरह के थ्रू करेंगे, और अगर आपने सी लॉजिस्टिक करनी है तो फिर आपके शिप्स या वो बोट्स जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी इन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है और एक साथ एक्सप्लेन भी है। ये इसके कोड भी इसका पूरा अवेलेबल है, बल्कि आप यहाँ पे जावा के ऊपर क्लिक करेंगे इसके एंड पे, ठीक है। तो इसका पूरा जो कोड है जावा के अंदर वो किस तरह इम्प्लीमेंटेड है यहाँ से आप रन कर सकते हैं। ये विद एक्सप्लेनेशन है। तो ये एक और कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के थ्रू कम ही काम करते हैं, बल्कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो ये विद इंटरफेस है और ये पूरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको भी आप रन कर लें। तो ये एक और थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस एग्जांपल, तो ये मेरे ख्याल में 3-4 एग्जांपल्स होंगे फैक्ट्री मेथड है मेथड के, इनको आप रन करें। और जो हमने लैब वाला यहाँ पे रन कर दिया, इसमें आपका लैब टास्क में ऐड कर देता हूँ सिर्फ एक्सपर्ट के अंदर। एक लैब टास्क तो ये है कि आप एक और जो है वो शेप ज्योमेट्री ऐड कर दें, यानी कि आप रेक्टेंगल की ज्योमेट्री ऐड कर दें, ठीक है। इसके अलावा और इसका जो फैक्ट्री मेथड है इसकी सब क्लासिंग के थ्रू काम हुआ है, यानी कि ज्योमेट्री और सर्कल ज्योमेट्री और स्क्वायर ज्योमेट्री और फिर आपका ट्रायंगल ज्योमेट्री, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। तो आपका दूसरा लैब टास्क ये है कि ये सिर्फ एक ज्योमेट्री की क्लास हो और उसके अंदर आप उसका जो फैक्ट्री मेथड है उसमें आप टाइप पास करेंगे और उस टाइप के बेस के ऊपर अब वो आप बेशक स्ट्रिंग पास करें या इंटीजर पास करें या आपको इनम टाइप पास करें, और जिस तरह ये विकिपीडिया में उन्होंने दिया हुआ था उसी तरीके से आप उसके एक मेथड के अंदर ही सारी इंप्लीमेंटेशन दे दें। तो आपकी ये जो सर्कल क्लास है, ये सर्कल ज्योमेट्री है या ज्योमेट्री है या स्क्वायर ज्योमेट्री है या ट्रायंगल ज्योमेट्री है, ये चारों जो है सिर्फ एक क्लास बन जाएगा उसकी, और वो होगा ज्योमेट्री कंक्रीट क्लास, ठीक है। उसके अंदर फिर आपका मेथड होगा और वो मेथड आपका फैक्ट्री मेथड होगा। तो उसको आपने टाइप पास करना है और वो आपको रिलेवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो बना के दे। अगर आप उसको कहते हैं कि सर्कल का दो तो इनम डॉट सर्कल का टाइप, ठीक है, तो आपको सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के देगा, आपको सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के दे और आपको ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बना के दे, ठीक है। तो ये 2 लैब टास्क आपने करने हैं। तो चलो ये स्टार्ट करें, और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।